अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, बल्गारिया में पैदा होने वाली ये खातून जिसका नाम बाबा वांगा है, ये अपनी पेशीन गोइयों की वजह से दुनिया में हाईलाइट बनी रहती हैं। हालांकि इस वक्त ये दुनिया में मौजूद नहीं है। 1911 में इनकी पैदाइश हुई और 1996 में इनकी डेथ हो गई। 85 साल की उम्र में नाज़रीन इनकी डेथ हुई। 12 साल की एज थी इनकी जिस वक्त रोमानिया में मट्टी का एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसके बाद ये अपनी आंखें खो बैठी, यानी कि ये नाबीना हो गई उस तूफान की वजह से। और उसके बाद इन्होंने कुछ पेशेन गोइयां की, जिसमें 9/11 का भी जिक्र आता है, जिसमें वर्ल्ड वार 3 का भी जिक्र आता है कि एक पेशेन गोई इनकी ये भी है वर्ल्ड वार 3 के मुतल्लक। अगर वर्ल्ड वार 3 की हम लोग बात करते हैं नाज़रीन, तो इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है तो वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के सरों के ऊपर वर्ल्ड वार 3 के जो तासरात हैं वो मंडला रहे हैं। इसी तरह अगर हम रशिया और अमेरिका के सिर के ऊपर देखते हैं तो वो भी है। चाइना और अमेरिका के सिर के ऊपर देखते हैं तो उसके सर के ऊपर भी एक बड़ी जंग है वो मंडला रही है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम इजराइल और फलस्तीन की बात कर लेते हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ी जंग है, लेकिन इसमें कोई एक बड़ा मुल्क अगर शामिल हो जाता है तो फिर ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा सकता है। तो ये भी आप लोग कह सकते हैं कि जो इस खातून की वर्ल्ड वार 3 की पेशीन गोई थी वो भी हो सकता है कि कभी ना कभी सच हो जाए, और यकीनन होगी, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 होगी, जरूर होगी। आज हो, 10 साल बाद हो, अगले साल हो, अगले माह हो, या 100 साल बाद हो, वर्ल्ड वार 3 जरूर होगी नाज़रीन। इसी तरह 2026 को लेकर बाबा वांगा ने पेशीन गोई की अपनी कि इस साल बड़े पैमाने के ऊपर जल्जले, आतिशफशां फटेंगे और मौसम की शिद्दत जमीनी रकबे के 7 से 8% हिस्से को तबाह कर देगी। नाज़रीन, जल्जले और आतिशफशां फटने का तो अभी तक हम लोगों ने कोई जिक्र नहीं देखा। इक्का दुक्का जल्जले हम लोगों ने इस तरह के देखे हैं जो 2025 में भी हम लोगों को दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम इसकी पेशगोई की बात करते हैं, मौसम की शिद्दत, तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 2025 में जिस तरह के एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों का मौसम हम लोगों ने देखा, यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की लहर हम लोगों ने देखी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तबाहकन जंगलात की आग देखी हम लोगों ने, यूएस यानी कि अमेरिका में। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। हम लोगों ने एक खतरनाक किस्म की आग बढ़ते हुए देखी, तो इसके ऊपर ध्यान जाता है कि 2026 में जो मौसमी हालात होंगे, और अगर हम वैसे भी जो महकमा मौसमियात हैं उनकी बात भी करते हैं, तो 2026 के मौसम के बारे में वो जिस तरह के खतरनाक अपने तासरात हम लोगों को बता रहे हैं, खतरनाक वार्निंग जारी की गई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन सोचने वाली बात है। 2026 में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस तरह के हैं जिनमें जो मौसम की तब्दीलियाँ बताई जा रही हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जाने जा सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया, चाइना भी शामिल है, इसके अलावा यूरोप के कई ममालिक भी शामिल हैं, और बहुत से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस तरह के शामिल हैं जहाँ पर मौसम की तब्दीली शायद पिछली सदी में इस तरह की नहीं देखी गई पूरी में, जिस तरह की 2025 में और 2026 में देखने के लिए हम लोगों को मिल सकती है। इसी तरह अब भी अगर हम बात करते हैं, मौसम सरमा शुरू है, लेकिन अब भी जिस तरह के मौसमी हालात जा रहे हैं, हमारे सामने एक बड़ी मुसीबत स्मोक की है जो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और दूसरे दीगर ममालिक हैं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी आ रही हैं, और ये सब कुछ हमारा अपना किया कराया है। तो मौसमों की जो तब्दीली की बात है नाज़रीन, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। अब नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जो बाबा वांगा है, इन्होंने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो अपनी पेशेन गोई है वो की थी, वो काफ़ी ज़्यादा सच साबित हुई है। इसी के साथ साथ 2026 में आलमी ताकतों यानी कि चीन और रूस और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं, ये भी एक इनकी पेश गोई है। कुछ रिपोर्ट्स में चीन की जानब से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश और रूस अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादम भी हो सकता है, ये भी एक बड़ी नाज़रीन बाबा वांगा की पेशेन गोई है 2025 को लेकर। बाबा वांगा ने 2026 से मुतल्लिक एक पेश गोई ये भी की है कि इंसानों का
दूसरी मखलूक या तहजीबों के साथ पहली बार राब्ता हो सकता है। ये भी हम मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब चैनल हैं उनके ऊपर सुनते हैं, खासतौर के ऊपर अगर हम यूरोपीय मीडिया को सुने तो उनका काफी ज्यादा फोकस है, जिसको हम आजकल एलियन के नाम से जानते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में एक बड़ा खलाई जहाज जमीन के करीब से गुजरेगा, जिससे दुनिया यानी कि जो हमारी दुनिया है इसके लोग साइंटिस्ट हैं जो उनसे हमारे वो राब्ता करने की कोशिश करेंगे और राब्ता करने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी एक पेश गोई है बाबा वांगा की। बाबा वांगा की एक और ये नाज़ें पेश गोई है कि आलमी मईशत के लिए आने वाला साल इंतहाई मुश्किल हो सकता है। ये भी अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा सच साबित हो रही है। इस वक्त मईशत का पूरी दुनिया में जो हाल है वो हम लोगों के सामने है, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों, चाहे वो एशियाई ममालिक हों। इस वक्त हर मुल्क की मईशत है वो बिगड़ी हुई है, हर मुल्क में महंगाई अरूज के ऊपर है, अवाम परेशान है, अवाम महंगाई के हाथों तंग है। हर बंदा हर जोन से नाज़रीन मुल्क की हुकूमत है वो मईशत को लेकर परेशान है। इस साल की तो जो रिपोर्ट है वो ये भी है कि जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क है, सबसे ज्यादा कर्जई मुल्क है। तो बाबा वांगा के मुताबिक नाज़रीन जो मसनूई जहानत है 2026 में दुनिया के बड़े और अहम शोबों में गलबा हासिल कर लेगी। ये भी मुझको सच होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि 2025 की बात करें तो जो मसनूई जहानत आज आप लोग देख लें कि कितनी ज्यादा एआई जो एप्स हैं वो निकल गई हैं जो आपका हर काम आसान कर रही हैं। डीप सीक की बात कर लें, चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं, या दूसरी और मशहूर जो एप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, या फिर हम अलीबाबा के रिपोर्ट की जो एआई रिपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। उसको देखें ना, एआई रिपोर्ट जो अलीबाबा ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद दुनिया में एक हलचल मच गई है कि अब जो इंसान होंगे इनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। तो ये भी नाज़रीन जो उनकी पेशन गोई है, पेश गोई है, ये सच साबित होती दिखाई दे रही है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैं लास्ट में आप लोगों को पैगाम यही देना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ इतना अपने जहन में बिठा कर रखें कि गैब का इल्म अल्लाह के पास होता है। ये जो होते हैं ये सारे तुक्के होते हैं। मैं सिम्पसन के ऊपर भी एक अपनी वीडियो बना चुका हूं कि वो एक प्लानिंग के तहत चलता है, उसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ा बड़ा माइंड है। जो कुछ उसकी पेश गोई सच साबित हुई है या होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सिम्पसन ने अपनी एक एपिसोड बनाया तो सेम टू सेम उसी तरह का हुआ। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंड चलता है जो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसको कहा जाता है जिसको नादिन कहा जाता है वन वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके तहत वो एक दुनिया का निज़ाम अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन दुनिया का निज़ाम तो अल्लाह के हाथ में ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, जब तक दुनिया मौजूद है। तो ये एक तुक्के जरूर हो सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग अपना माइंड इतना फोकस ना करके बैठ जाना कि आप कहीं गुनहगार ना हो जाएं। तो आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।